जी अच्छा ओके कोई बात नहीं। 70 की डिसअलाउ की है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की, 1987 की और पुलिस वेरिफिकेशन की। सर अगर हम यहां नहीं पेश करें तो आप ही बताएं कहां पेश करें। देखिए मैं बताता हूं आपको क्या दिक्कत क्या है। जहां तक आपका 87 का मसला है, रूल 187 की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, जो कहता है कि when a resolution has been moved, no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within 1 year from the date of the moving of the earlier resolution। चूंकि सुनिए मेरी बात, चूंकि ये मामला जो 370 की आप बात कर रहे हैं, 370 की बात मैं पहले कहूँ, पिछले सेशन में आपने डिस्कस किया है, हम पूरे हाउस ने श्रीनगर में रेजोल्यूशन पास भी हुआ। हाँ आज अब साइंटिफिक टर्न इन एक सॉफ्टवेयर है, आप उस रेजोल्यूशन को भी डालिए और मेरी अमेंडमेंट्स को भी डालें। अगर वो बोले ये सेम है मैं माफी मांगूंगा। आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है, वहां तो एब्रिगेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दुल्हे का नाम है। मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है। यू कांट कंपेयर। देखिए आप पढ़े लिखे ऑनरेबल मेंबर मैं आपसे बता ना बात करो, आप बात करो, ये उनके और स्पीकर के दरमियान है। आपकी बात करने की जरूरत नहीं है, आपके बात करने की कोई जरूरत नहीं। वही मैं कह रहे हैं, वही मैं कहने जा रहा हूं। सवाल है जब हमने कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए आप, स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? यूटी ऑल्सो, इट कुड बी अ यूटी। स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था वो इनकॉर्पोरेटेड 370 में है। बस 370 वो दफा है एंड 35A जिसका आपने जिक्र किया है। अब सुन लीजिए ना, मैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. मुझे बताइए, it does not necessarily mean 370. स्पेशल स्टेटस मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 370 और 35A में ही मौजूद था और कहीं नहीं था, जिस पर आपकी बहस हुई पीछे। सुनो ना, अब मेरी रूल आप सुनिए ना, मेरी बात पूरी बात सुनो, आप पूरी बात सुनिए ना, सिर्फ यही बात नहीं है, मैं पूरी बात सुनिए। देखिए ना, मैं आप दूसरे पॉइंट पर आता हूं। जरा आप क्यों बात कर रहे हैं? आप सुनिए ना मेरी बात, आप क्यों बात कर रहे हो? मैं इनसे बात कर रहा हूं, इसलिए उस पर चूंकि बहस हुई, दोबारा 1 साल तक उस पर बहस नहीं हो सकती है। एक पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट ये है, जो आप 1987 की बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको रूल 201 की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the following conditions. इसमें conditions जो हैं, वो conditions है, it shall raise substantially one definite issue, ठीक? It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements. It shall not refer to the conduct or character of person, ठीक? It shall be restricted to a matter of recent occurrence. यानी जो भी आपका मोशन होगा, it should refer to a matter of recent occurrence. अब आप खुद फैसला करेंगे, ऐवान फैसला करेगा, क्या 1987 का अगर कोई मामला है, क्या वो recent occurrence है? That is not a recent occurrence. That is why I have just इसे बाहर आ ही नहीं रहे हैं, अभी तक वही वायलेंस चल रहा है।
It's all linked to 87. रूल्स की बात आपको कर रहा हूँ, लिहाजा इस पर ये मोशन भी मैं डिसअलाउ करता हूँ। दो बातें। तीसरी बात, ठीक, you can use it anyway, but what is the harm in putting it in front of the House? रीसेंट अकरेंस को किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे समझाइए। It is not a matter of recent occurrence. I say that rigging of 87 brought in violence, that those 1 lakh people who have died. Sir, let me speak, sir. Honorable Speaker, sir, I want to speak, sir. Are you telling me that you don't care about the people who are in the graves? You don't want a probe? All I am saying is that if there is a probe, at least future governments will refrain and not do these things which have brought in misery and death and destruction to this place. And you are saying no. कोई भी चीज, it's not recent. देखिए ना, sir, it's not recent. कोई भी चीज आप यहाँ पर ला सकते हैं हाउस में, बट इट शुड बी कवर्ड अंडर रूल्स। रूल मेरा स्पेसिफिकली कह रहा है कि इट शुड बी ए मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस। आप 37 साल हो गए 87 से, 37 साल के बाद आप मामला यहाँ पर उठा रहे हैं। ये तो दो बातें हैं। दूसरे जो आपके 1-2 मामलात हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का है, वेरिफिकेशन का है, ये सब मामला जो हैं ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के मातहत है। ये स्टेट गवर्नमेंट के, देखिए ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के मातहत नहीं है। जो मामला हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है वो मैं परमिट नहीं कर सकता। मैंने परमिट किया, जो परमिट क्या कर नहीं, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखो ना, मैं रूलिंग दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, Still say, you please me for a moment. I am not saying that you pass a rule on Public Safety Act. All I am saying is that it should be, as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your Lieutenant Governor साहब का जो speech था, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win? You can't do it. For the present, you cannot do it unless the statehood is restored. It cannot be done. It cannot be done till that time. That is why I have disallowed it. Now, जो आपके जो हमने परमिट किए हैं, एडमिट किए हैं, जो एडमेंट्स किए हैं, उनको मैं पढ़ा हुआ तस्वीर करता हूँ। अब मैं सुनिए, regarding police verifications, sir, I have been a victim of police verification. When I went for a passport in 2012, एक तो होता है आप अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं। I was banned from applying. I was under pact that before you apply you have to seek permission. But this form of collective punishment is only in the state of J&K. हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो बाजू के पंजाब में रूल है वही हमको भी करें। आर वी नॉट इक्वल सिटीजंस ऑफ इंडिया? आपके कंसर्न जो हैं सर, देखिए मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए लोन साहब आपके कंसर्न को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब सुन लीजिए, हम भी गए, वी हैव गॉन टू द कोर्ट। सर वहां स्पीकर साहब वहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, पहले आप उनको बताइए। आप तशरीफ। अच्छा सर, वी हैव गॉन टू द कोर्ट। देयर इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ लीगल एविडेंस on the basis of which they can deny police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth, and unfortunately it has started probably in 1996 जब आप लोग थे। खैर कोई बात नहीं, we will not go into that. We need to discontinue it now, and we can put it there that this is our intention, that our children should not be punished for something that their father has done or their brother has done or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है वो के भी गया था, उसमें तो और नहीं आया जजमेंट। सर, दैट्स अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट। बहरहाल सर, आपको नहीं सुनना है, आई वॉक आउट बिकॉज यू आर नॉट। इट विल अप्लाई टू अदर केस आल्सो। अब हो गए क्लोज, ट्रीट इट एज क्लोज, हो गया, मैंने रूलिंग दे दी। I cannot allow it, I cannot permit it, and the speaker's ruling is final. Please, thank you.